कोरोना संक्रमण बढ़ने के मद्देनजर जयपुर और जोधपुर के लिए अमेरिका से मंगाई गई 8 करोड़ की आधुनिकतम कोबोस 880 जांच मशीन फिलहाल जयपुर को नहीं मिलेगी। ये मशीन केंद्र के निर्देश पर पटना के लिए डाइवर्ट कर दी गई है। बताया गया है कि बिहार से में संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है, जबकि लोगों का ये भी कहना है कि बिहार में चुनाव के चलते ऐसा फैसला लिया गया। यहां भी मशीन स्थापित करने के लिए जयपुर के बजाय जोधपुर को वरीयता दी गई है। अब पहले जोधपुर में मशीन लगेगी। आपको ये भी बता दें कि इस मशीन की प्रतिदिन 4500 कोरोना जांच करने की क्षमता है। सरकार का दावा यह है कि जोधपुर में मशीन अगले 15 दिन में काम करना शुरू कर देगी। प्रदेश में अभी कोरोना चार्ज करने की क्षमता 46,000 प्रतिदिन है। दोनों मशीनें स्थापित होने पर एक क्षमता 60,000 प्रतिदिन हो जाएगी। पत्रिका की पड़ताल में सामने आया है कि बिहार की मृत्यु दर और रिकवरी दर राजस्थान की तुलना में बेहतर है। जांच प्रयोगशाला भी यहां की तुलना में अधिक है वहां पर, और ऐसे में प्रदेश में जोधपुर की तुलना में जयपुर की मृत्यु दर अधिक है। उसके बावजूद भी जोधपुर में वहां पहले स्थापना होगी, जबकि लेकिन शुरू से ही बात हो रही थी कि जयपुर और जोधपुर दोनों ही जगह पर ये मशीनें लगाई जाएंगी और इससे जांच का जो दायरा है वो बढ़ाया जाएगा। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास, जयपुर को दरकिनार करके बिहार को वो मशीन दे देना जिसका लगभग 3 माह से जयपुर में इंतजार चल रहा था, कहां तक सही है, कहां तक उचित है? जी देखिए, यदि हम बात करें जयपुर शहर की, तो जयपुर शहर इस समय कोरोना संक्रमण के हिसाब से गढ़ बनता जा रहा है। पिछले जो लगातार जो 10 से 15 दिन 200 से ज्यादा 150 से ज्यादा मरीज राजस्थान की राजधानी जयपुर में आ रहे हैं। और जो कोबोस जो 8,000 जो मशीन है, इसका करीब 3 महीने से इंतजार किया जा रहा था राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए। लेकिन एन वक्त पर जब अमेरिका से भारत पहुंची तो राजस्थान की दोनों मशीनों में से एक मशीन को बिहार के पटना के लिए डाइवर्ट कर दिया गया और उसके पीछे तर्क दिया गया कि बिहार में संक्रमण ज्यादा है। जबकि वास्तविकता के धरातल पर अगर हम देखें तो बिहार में जो संक्रमण है, संक्रमितों की संख्या भले ही वहाँ ज्यादा हो, लेकिन मृत्यु दर और रिकवरी के दोनों ही मामले जो सबसे महत्वपूर्ण, पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक में भी ये कहा गया था कि संक्रमितों की संख्या होना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, उनकी मृत्यु दर को नियंत्रित करना और रिकवरी को बनाए रखना ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इन दोनों ही मामलों में बिहार राजस्थान से कई ज्यादा अच्छी स्थिति में है। ठीक इसी तरीके से बात करें कि राजस्थान की 2 मशीनों में से भी एक मशीन की वरीयता जोधपुर को दी गई, जबकि राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जयपुर की आबादी जोधपुर की तुलना में करीब 2 गुनी है और संक्रमण की जो दर है, जो मृत्यु दर है, करीब 3 गुना ज्यादा है जोधपुर से जयपुर में। तो कुल मिलाकर पूरे मामले में जयपुर के साथ में बड़ा भेदभाव हुआ है। जो मशीन विकास, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर सबसे मुख्य बात यह है कि सबसे ज्यादा मौतें जिस जिले में हो उसे भुला दिया जाए, क्योंकि हमें किसी का भी विरोध नहीं है किसी भी जिले में, या फिर हम ये कहें कि भारत देश के हर राज्य के हर जिले तक ये मशीनें पहुंचे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर किसी जिले की स्थिति बाकी जिलों की तुलना में अधिक विकट हो और उसे दरकिनार कर दिया जाए, उसे भुला दिया जाए और फिर दूसरे जिलों को ये सौंप दिया जाए, तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है यहाँ की जनता के लिए? और सबसे मुख्य बात, क्या इन जांच के दायरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही, लंबे समय से इंतजार की जा रही उस मशीन के लिए राज्य सरकार की जवाबदेही नहीं बनती? क्या कहना है उनका? जी, हम लगातार इस विषय को उठा रहे हैं। हम पिछले 1 महीने में हम कई बार राजस्थान पत्रिका के जरिए भी ये मामला उजागर कर चुके हैं कि जयपुर और जोधपुर की आबादी जयपुर से काफी कम होने और संक्रमण की दर शुरू से जयपुर में पिछले 4 महीने के दौरान कोई भी दिन ऐसा नहीं बीता जिस दिन जयपुर में संक्रमित नहीं मिले हो। लेकिन उसके बावजूद जोधपुर जो जयपुर शहर से है वो जांचों की तुलना में कई ज्यादा है। जोधपुर की जांच करीब 50,000 ज्यादा है आज भी जयपुर से, और वहाँ पर मृत्यु दर भी कम है, रिकवरी भी वहाँ पर अच्छी है। उसके बावजूद लगातार जोधपुर पर फोकस किया जा रहा है और जो नई कोबोस मशीन है उस कोबोस मशीन को भी सिर्फ जोधपुर के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। जयपुर को ये नवंबर बाद यानी कि दिवाली के आसपास ही ये मशीन मिल पाएगी। जिम्मेदार इस बारे में पूरी तरीके से मौन है और पूरी तरीके से मामला केंद्र पर डाल दिया गया है कि केंद्र के निर्देश पर यह मशीन पटना के लिए डाइवर्ट की गई है। यानी विकास जी, एक बार फिर यही कहा जाए कि एक पाले से दूसरे पाले की ओर गेंद बराबर फेंकी जा रही है। जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन जो सारांश निकलता है वो यही है कि जनता ही भुगते, जनता ही परेशान होती रहे। एक यानी कि केंद्र से राज्य सरकार और राज्य सरकार से केंद्र सरकार की तरफ तमाम वादे, तमाम योजनाएं इधर उधर होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास तमाम जानकारी के लिए और दर्शकों तक महत्वपूर्ण खबर पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि इस मशीन का इंतजार जयपुर को लंबे समय से था
और अमेरिका से बकायदा जोधपुर और जयपुर के लिए 2 मशीनें मंगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जयपुर की जगह बिहार के लिए ये मशीन डाइवर्ट की गई। किसी भी जिले को भेजने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस जिले के हालात ज़्यादा विकट हों, सोचने वाला विषय है कि पहले उसका नंबर क्यों नहीं आया।